English worksheet number 35 for class 9th, date 24 September 2020. Dear students, first of all, write your name here, then your class teacher's name here. In the last worksheet, you wrote stories based on prompts, phrases and visual input, one picture. पिछली वर्कशीट में आपने स्टोरीज लिखी थी, प्रॉम्प्ट्स यानी कुछ फ्रेजेस आपको दे रखी थी, उनसे आपने एक स्टोरी बनाई थी, या कुछ विजुअल इनपुट्स थे, एक पिक्चर थी जिसको देख के आपने स्टोरी बनाई थी. ऑलवेज रिमेंबर द 4 कंपोनेंट्स दैट हेल्प अस टू राइट अ स्टोरी. हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि स्टोरी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: सेटिंग, कैरेक्टर्स, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन. यू मे ऑलवेज थिंक ऑफ अदर डिटेल्स. और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एक स्टोरी को क्रिएट करना चाहिए. टास्क 1. इन टास्क 1 वी हैव टू क्रिएट अ स्टोरी विच हैज़ फेयरीज एंड विचेस and goddess in it. Use the following help box. Once upon a time, handsome young prince turned into a frog every day at sunrise. A witch, a curse, a brave princess, blessed by the fairy goddess, had powers, turned enemies to stones, fought with magic sword, met the prince, helped the prince, fought with the witch, fought snakes, killed demons, saved prince. He never turned into a frog. पुराने समय की बात है, एक बड़ा ही हैंडसम प्रिंस था. उसे हर रात शाम को सनराइज़ के वक्त, मॉर्निंग में एट सनराइज़, वो एक फ्रॉग में चेंज हो जाता था. एक विच जादूगरनी आई और उसने उसे एक श्राप दे दिया. और जो ब्रेव प्रिंसेस ब्लेस्ड बाय द फेरी गॉडेस, उसने उसे क्या श्राप दिया था कि वो हर सुबह वो क्या बन जाएगा, फ्रॉग बन जाएगा. तो तभी एक ब्रेव प्रिंसेस आई, ब्लेस्ड बाय द फेरी गॉडेस, उसको ब्लेसिंग्स थी फेरी गॉडेस की, परी की. हैड पावर्स, उसके पास पावर्स थी. टर्न्ड एनिमीज टू स्टोन्स, उसने अपने एनिमीज़, अपने दुश्मनों को पत्थर में बदल दिया. फॉट विद मैजिक स्वॉर्ड, और वो एक मैजिक तलवार के साथ वो लड़ी. मैट द प्रिंस, प्रिंस से मिली. हेल्प द प्रिंस, प्रिंस को हेल्प किया. फॉट विद द विच, उस जादूगरनी से लड़ी. फॉट स्नेक्स, स्नेक से लड़ी. किल्ड डीमंस, उसने डेमंस का सफाया कर दिया, मार दिया उन्हें. सेव्ड प्रिंस, प्रिंस को सेव किया. ही नेवर टर्न इनटू अ फ्रॉग. इसके बाद वो जो प्रिंस था वो कभी फ्रॉग नहीं बना. तो ये आपको कुछ फ्रेजेस दी हुई थी, इससे हम टास्क 1 में एक कहानी बनाएंगे. अब हम चलते हैं टास्क नंबर 2 पे. इन द टास्क यू हैव पिक्चर्स ऑफ अ मंकी, बनाना, अ गर्ल, एन अम्ब्रेला एंड अ ट्री. इसमें पिक्चर में आप देख रहे हैं एक मंकी है, एक बनाना है, एक गर्ल है, एक अम्ब्रेला है और एक ट्री है. अब आपको क्या करना है, राइट अ स्टोरी यूजिंग दीज कैरेक्टर्स. इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक स्टोरी बनानी है. चूज़ योर सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन. कंक्लूजन, बी क्रिएटिव. और हमें ये बहुत बढ़िया सी एक कहानी सोचकर बनानी है. तो सबसे पहले हम टास्क 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. टास्क 1, द फ्रॉग एंड द प्रिंसेस. एक मेंढक और एक राजकुमारी. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ हैंडसम प्रिंस इन अ किंगडम फार अवे. बहुत दूर एक राज्य में एक बड़ा ही हैंडसम प्रिंस, मतलब राजकुमार था. ही वॉज टर्न्ड इनटू अ फ्रॉग एवरी डे. वो हर रोज़ सुबह एक फ्रॉग यानी मेंढक के रूप में बदल जाता था. एट सनराइज, सुबह के वक्त. बिकॉज, क्योंकि हिज किंगडम वॉज कर्स्ड, उसके किंगडम को ये श्राप था. बाय ए विच, एक जादूगरनी ने दिया था श्राप. फॉर आउटकास्टिंग हर फ्रॉम द विलेज,
क्योंकि उस जादूगरनी को विलेज से बाहर कर दिया गया था, इसलिए उसने ये श्राप दिया था कि हर रोज़ सुबह वो जो राजकुमार है वो एक फ्रॉग के रूप में बदल जाएगा। शी कर्स द किंग बाय सेइंग दैट द टू बी किंग वुड बी टर्न्ड इनटू अ फ्रॉग एवरी मॉर्निंग एट सनराइज एज अ पनिशमेंट फॉर थ्रोइंग हर आउट। उसने कहा था कि जो राजा बनने वाला है वो प्रिंस हर सुबह एक फ्रॉग के रूप में चेंज हो जाएगा मॉर्निंग में, क्योंकि ये उसके लिए पनिशमेंट है, क्योंकि उसे वहाँ से बाहर फेंका गया था। किसे? उस विच को। ड्यू टू दिस कर्स, इस श्राप की वजह से, द प्रिंस वुड ओनली शो हिम टू द पब्लिक इन द इवनिंग। अब जो राजा था, जो प्रिंस था, वो सुबह किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाता था और शाम को ही वो पब्लिक के सामने आता था। द किंग एंड द क्वीन वर वरीड एज द किंग वॉज ऑफ द एज ऑफ मैरिज। अब इस बात से जो राजा और रानी थे वो बहुत ही वरीड हो गए थे, बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि अब जो प्रिंस था उसकी शादी की उम्र हो गई थी। दे डिसाइडेड टू मैरी द प्रिंस टू अ प्रिंसेस। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक राजकुमारी के साथ उस राजकुमार की शादी करवाएंगे, हु वॉज फ्रॉम अनदर किंगडम, बट एज सून एज शी फाउंड आउट अबाउट द कर्स शी रिफ्यूज्ड। दूसरे किंगडम की राजकुमारी के साथ उन्होंने उसकी शादी की बात चलाई, लेकिन जैसे ही उस राजकुमारी को पता चला इस कर्स, इस श्राप के बारे में, अभिशाप के बारे में, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। द फैमिली ऑफ द प्रिंस वॉज हार्ट ब्रोकन। इससे जो प्रिंस की फैमिली थी उनका दिल टूट गया। द प्रिंस डिसाइडेड टू गो फॉर हंटिंग इन द नियर बाय फॉरेस्ट। प्रिंस ने डिसाइड किया कि वो पास ही एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में, हंटिंग मीन्स शिकार करने जाएगा। वाइल हंटिंग देयर ट्रूप वॉज अटैक्ड बाय एन एनिमी किंगडम्स आर्मी। जब वो वहाँ शिकार कर रहे थे तो उनका ट्रूप जो था, जो उनका ग्रुप था, उसको किसने अटैक किया? जो दुश्मन देश के राजा की आर्मी ने उसको अटैक कर दिया। एज दे वर फाइटिंग दे सॉ दैट सडनली some of the enemy soldiers turned into stones and some arrows were being shot, but they were not shot by the kingdom's troop. जैसे ही वो फाइटिंग कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो दुश्मन सिपाही थे वो धीरे धीरे कैसे चेंज हो रहे थे, वो एकदम पत्थर के बनते जा रहे थे, और जो वहाँ पर तीर आ रहे थे, जो एरोज फेंके जा रहे थे, वो किंगडम्स ट्रूप के जो थे, मतलब उनके किंगडम की जो आर्मी थी उनके द्वारा नहीं फेंके जा रहे थे, वो कहीं और से आ रहे थे। When they looked back, जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, there was a beautiful girl sitting on the tree with bow and arrows, and she looked troubled by her way of dressing. जब उन्होंने देखा वहाँ एक ब्यूटीफुल लड़की बैठी हुई थी ट्री पर, अपने एरोज लेकर, अपने एक अपना बो, तीर कमान और तीर लेकर, और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और ट्राइबल लग रही थी, और शी वॉज समन्ड बाय द प्रिंस। प्रिंस ने उसे अपने पास बुलाया। शी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ एज द प्रिंसेस ऑफ थापा ट्राइब हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो थापा ट्राइब की प्रिंसेस है। अपॉन आस्किंग दे फाउंड आउट दैट शी वॉज ब्लेस्ड बाय द फेरी गॉडेस। और जब उन्होंने उससे पूछा तो उन्हें समझ आया कि उसके ऊपर फेरी गॉडेस का मतलब एक वरदान था, एक परी का, एंड वॉज ग्रांटेड पावर्स विच कुड टर्न एनिमीज इनटू स्टोन्स। और उसके पास ये पावर थी कि वो अपने एनिमीज़ को स्टोन्स यानी पत्थर का बना सकती थी। शी ऑल्सो हैड अ मैजिक सॉर्ड टू फाइट विद द एनिमीज। उसके पास एक जादुई तलवार थी जिससे वो अपने एनिमीज से फाइट करती थी। द प्रिंस थैंक्ड हर फॉर द हेल्प एंड वेंट विद हर टू हर ट्राइबल विलेज टू हेल्प द सोल्जर्स विद मेडिसिन एंड फर्स्ट एड। प्रिंस ने उसका बहुत थैंक्स किया और वो उसे अपने ट्राइबल विलेज में ले गई, जहाँ पर कि जो उनके घायल सिपाही थे उनको मेडिसिन दी जा सके और फर्स्ट एड दिया जा सके। द प्रिंस एंड प्रिंसेस स्टार्टेड टू लाइक ईच अदर। अब इस तरह से वो प्रिंस और प्रिंसेस जो थे वो आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगे। दैट्स व्हेन ही डिसाइडेड टू टेल हर अबाउट द कर्स।
और तब वो समय आया जब राजकुमार ने राजकुमारी को अपने कर्ज यानी अभिशाप के बारे में बताया। इंस्टेड ऑफ गेटिंग अवे फ्रॉम हिम, उससे दूर जाने की बजाय, शी एक्चुअली डिसाइडेड टू हेल्प हिम फाइट विद दैट विच। उसने कहा कि वो उस विच से, मतलब उस जादूगरनी से, वो क्या करेगी, क्या करना चाहती है, वो फाइट करना चाहती है। ही टोल्ड हर दैट द विच हैड डेंजरस स्नेक्स एंड डार्क डीमंस इन हर आर्मी। उसने उसे बताया, राजकुमार ने, कि जो वो विच है उसके पास बहुत ही खतरनाक सांप है और डीमंस हैं, राक्षस हैं। द प्रिंसेस प्रॉमिस टू हेल्प द प्रिंस इन द फाइट। प्रिंसेस ने प्रॉमिस किया कि वो उस फाइट में, उस लड़ाई में वो प्रिंस का साथ देगी, उसको हेल्प करेगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द प्रिंस अगेन टर्न इनटू अ फ्रॉग एट सनराइज। अगले दिन सुबह प्रिंस फिर दोबारा से फ्रॉग बन गया जब सुबह सूरज उगा। दैट्स व्हेन द प्रिंसेस एंड हर ट्राइबल आर्मी अलॉन्ग विद द किंगडम्स आर्मी डिसाइडेड टू डिक्लेयर वॉर ऑन द विच। अब वो ये समय आ गया था जब प्रिंसेस ने किंगडम में आकर वहाँ की आर्मी के साथ मिलकर डिक्लेयर कर दिया कि वो लड़ाई करने जा रही हैं, किसके साथ, विच के साथ। एज दे वेंट टू द बैटल ग्राउंड, शी स्टार्टेड किलिंग स्नेक्स एंड मैनी डार्क डीमंस। बैटल ग्राउंड में जाकर, युद्ध के मैदान में जाकर, उसने जो विच के जो स्नेक्स थे, सांप थे, और जो डीमंस थे, राक्षस थे, उनको मारना शुरू कर दिया अपनी जादुई तलवार से। शी वॉज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग द विच। इस तरह से वो उस विच को डिफीट करने में सक्सेसफुल हो गई, सफल हो गई। बाय टर्निंग हर इनटू स्टोन। कैसे? उसने उन सबको पत्थर में चेंज कर दिया। एज सुन एज दिस हैपन, जैसे ही, जितनी जल्दी ये हुआ, द फ्रॉग टर्न बैक इनटू द प्रिंस। जो फ्रॉग था वो प्रिंस के पास, जो फ्रॉग था वो दोबारा प्रिंस में चेंज हो गया। मतलब जो पहले मेंढक बना हुआ था प्रिंस, वो दोबारा अपने रूप में आ गया, प्रिंस के रूप में आ गया। द प्रिंस then asked the princess to marry her and she accepted. राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि वो उससे शादी कर ले, और उसने इसको एक्सेप्ट मतलब मान लिया, स्वीकार कर लिया। Then they lived happily ever after. इसके बाद, विवाह होने के बाद, वो दोनों बहुत खुशी खुशी हमेशा साथ रहने लगे। तो बेटा, ये था आपका टास्क 1। नाउ वी विल मूव टू टास्क 2। अब हम टास्क 2 की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक पिक्चर है आपके सामने जिसमें एक मंकी नज़र आ रहा है, एक बनाना, एक गर्ल, एक अम्ब्रेला और एक ट्री। टास्क 2, अम्ब्रेला फॉर अ बनाना। ये हमने इस स्टोरी का टाइटल है ये। देयर वॉज अ गर्ल नेम ट्विंकल हु वॉज कमिंग होम फ्रॉम वर्क ऑन अ समर आफ्टरनून। एक लड़की जिसका नाम ट्विंकल था, वो अपने काम से वापस आ रही थी दोपहर को, गर्मी के दिन। शी वॉज कैरिंग अ ब्लैक अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द सन। सूरज से बचने के लिए उसने एक ब्लैक अम्ब्रेला अपने हाथ में ले रखा था। शी गॉट टायर्ड, वो थक गई ऑन द वे, रास्ते में, एंड डिसाइडेड टू टेक रेस्ट अंडर अ ट्री। और उसने ये डिसाइड किया कि वो एक पेड़ के नीचे, पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा रेस्ट करेगी। शी क्लोज द अम्ब्रेला एंड केप्ट इट नेक्स्ट टू हरसेल्फ। उसने अम्ब्रेला को बंद किया और उसने उसे साइड पे रख दिया। शी डिडंट रियलाइज दैट देयर वॉज अ मंकी ऑन दैट ट्री। उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस जिस पेड़ के नीचे वो बैठी है, उस पेड़ के ऊपर एक मंकी है। द मंकी सडनली केम डाउन एंड ग्रैब्ड हर अम्ब्रेला एंड वेंट बैक अप। मंकी अचानक नीचे आया, उसने उसका अम्ब्रेला एकदम से उठाया और उसे लेकर ऊपर चला गया। दिस वोक हर अप and she was shocked to see that the monkey took her umbrella. अब वो एकदम से उसकी नींद खुली, मतलब वो जैसे जाग गई, और वो एकदम शॉक्ड हो गई क्योंकि मंकी जो उसका अम्ब्रेला लेकर चला गया था। She thought, उसने सोचा, that if she threw stones at the monkey, he would throw the umbrella on the ground, but this effort went in vain. उसने सोचा, पत्थर मारती हूँ, पत्थर मारूंगी तो ये भी मुझे घुमा के अम्ब्रेला नीचे फेंकेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। Then she remembered that there was a banana in her bag, which she forgot to eat in her lunch break at the office. फिर उसने सोचा,
उसे याद आया, रिमेंबर्ड मतलब याद आया कि उसके पास तो एक बनाना है, एक केला है उसके बैग में, जो कि उसने लंच ब्रेक में ऑफिस में नहीं खाया था. शी क्विकली टुक इट आउट एंड शोड इट टू द मंकी. उसने मंकी को वो केला दिखाया. As soon as the monkey saw it, he swung down the branch of the tree and threw the umbrella down on the ground in order to hold the banana. जैसे ही उसने मंकी को वो दिखाया तो मंकी जो था वो ब्रांच से एकदम स्वैंग मतलब झूला करके ट्री से नीचे आया और उसने ज़ोर से अम्ब्रेला जो था उसके ग्राउंड पर फेंक दिया उसके सामने और उसका बनाना लेकर वापस चला गया. As soon as he held the banana, he went up again and started eating it. जैसे ही उसने बनाना लिया और वापस चला गया और ऊपर जाके वो उसे खाने लगा. Twinkle swiftly picked up her umbrella from the ground and left the place. इतने में जल्दी से, swiftly मतलब जल्दी से, ट्विंकल ने अपना अम्ब्रेला उठाया और वो भागी उस जगह को छोड़कर. This is how she got her umbrella back for a banana. इस तरह से एक केला देकर उसने अपना बनाना वहाँ से वापस ले लिया. तो बेटा अब हम बात करते हैं स्टोरी के 4 कंपोनेंट्स की. नंबर 1 कैरेक्टर्स. इसमें कैरेक्टर्स कौन है? ट्विंकल एंड मंकी. सेटिंग, कहाँ पर ये स्टोरी हुई थी? अंडर अ ट्री. प्रॉब्लम क्या थी? द मंकी ग्रैब्ड हर अम्ब्रेला, कि मंकी जो था वो उसका अम्ब्रेला लेकर चला गया था, छीन लिया था उसने अम्ब्रेला. सॉल्यूशन क्या हुआ? She cleverly took her umbrella back for a banana. उसने बड़ी ही अक्लमंदी से वो अम्ब्रेला वापस ले लिया था एक बनाना देकर. तो ये थी आज की स्टोरी. आई होप यू एंजॉयड द वर्कशीट. हैव अ गुड डे. Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon.